लेकिन उसके खाता में तो गया पैसा। निशांत कुमार इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की है, इंजीनियरिंग। अरे जो, अरे हम, आप आपके पास है सर्टिफिकेट? आप दीजिए वीडियो, हम नोटिस भेजेंगे उनको। अगर वो यह कहेंगे कि निशांत कुमार भाग गए, ऑन रिकॉर्ड आप बोल रहे हैं, आपके मुंह से सुनील सिंह की बात आ रही है, तो नोटिस चला जाएगा उनको। निशांत कुमार ने साइंस कॉलेज में पढ़ाई नहीं किया, निशांत कुमार ने कंकड़बाग सेंट्रल स्कूल में पढ़ाई नहीं की, क्या निशांत कुमार का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज बीआईटी मेसरा में नहीं हुआ? जरा बताइए तो। कब कब कहे निशांत कुमार? तब आपको मिला ना, यही तो हम पूछ रहे हैं। और आप कब कहे कि हम 8वां पास है कि 9वां पास है? ना बोलिए हमको। नहीं नहीं, अभी रुकिए, पहले हमको बोलने दीजिए। तेजस्वी यादव जी, यहाँ आप बताइए कि आपने कब यह कहा, आपके हलफनामा से जानकारी मिली कि आप इस स्कूल में अप टू हैं? आप ही के हलफनामा से, आपके परिवार का, मेरे परिवार का, कभी तेज प्रताप बड़े हो जाते, कभी तेजस्वी बड़े हो जाते। निशांत कुमार ने हलफनामा अगर दिया, जो सत्य था उसको लिखा, ये हिम्मत हुआ। लेकिन आपको यह भी लिखने का हिम्मत नहीं हुआ। आपने सैलरी को कहा कि 11,500 हमको प्रति महीना मिलता है। तो जब हम पकड़े तो दिल्ली से दौड़ के आए, आप लोगों के पास ये वीडियो होगा कि नीरज जी ने जो बोला है गलत बोला है, हम इनको नोटिस भेजेंगे। नोटिस भेजे, हम जवाब भेजे तो आप जवाब नहीं दिए उसका। नीरज, एक सवाल है, सरकार बनने से पहले वादा किया गया था जीविका दीदी को 2,10,000 रुपया जाएगा, लेकिन आपके मंत्री साहब कह रहे हैं कि 5 किस्त में पैसा जाएगा सरकार। नहीं, इसका मतलब आप पहले सुधार करें। अरे सुधार सुनिए ना, 2 लाख तक, दोनों में अंतर समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल जिसे नहीं सुने, तेजस्वी यादव बोले कि शिक्षा मंत्री इंजीनियरिंग में नाम लिखवा दीजिए निशांत जी का, बताइए। एजुकेशन मिनिस्टर स्कूल में, यूनिवर्सिटी में नाम लिखाएंगे? साइंस टेक्नोलॉजी विभाग का काम है। अरे इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कौन पढ़ाएगा? ये कौन है कस्टोडियन विभाग का? शिक्षा मंत्री है। अरे हम बोल रहे हैं, सुन तो लीजिए पूरी बात, सर्कुलर भी पढ़ लीजिए। महिला रोजगार योजना की जब शुरुआत हुई तो यह कहा गया सरकार की ओर से कि 2 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता हम देंगे। अनुमान्य नीति उसकी यह तय की गई कि आप जीविका समूह से जुड़िए। आप मान लीजिए बकरी पालन का काम करना चाहते हैं, आप पशुपालन का काम करना चाहते हैं, आप दुकान चलाना चाहते हैं, आप सिलाई मशीन का काम करना चाहते हैं, तो उसमें जो राशि आपको लगेगा वो राशि 2 लाख की अधिसीमा तक हम उसको दे करेंगे। और यह सतत जीविकोपार्जन योजना का ही कॉपी है। सतत जीविकोपार्जन योजना जब शराबबंदी बिहार में लागू हुआ था, यह हुआ था कि जो लोग इस रोजगार से अपने आप को अलग करेंगे उनको सरकार ये सुविधा देगी, उसी का प्रति है ये। तो 2 लाख तक का हमने कहा, और यह भी कहा है कि आप योजना दीजिएगा, उसका जो जीविका समूह होता है उससे जुड़ना है, उसका पर्यवेक्षण करेगा, उसके आधार पर राशि निर्गत होगी। तो अगर 5 किस्त में होगा, 4 किस्त में होगा, तब उसका प्रपोजल आने के बाद ना एक ही बार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना पैसा दे दिया जाता है, किसी योजना में नहीं जाता है। अगर तो ये साफ चुनाव से पहले जब कहीं चुनाव प्रचार में जाते थे तो महिलाओं को 2 लाख रुपया देंगे, ये बात बोलते थे। ये तो बात बारीकी से नहीं बोलते थे, आप पार्ट बाई पार्ट देंगे। आप 7 निश्चय 3 पढ़ लीजिए ठीक से, मेहनत करके सुनिए, मेहनत जरा करिए। और समाज जीविका सर्कुलर भी आइएगा तो हम आपको पढ़ा देंगे उसी समय का। कागज में लिखा हुआ ही महत्वपूर्ण होता है, हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, महत्वपूर्ण नहीं है। और जीविका दीदी से जाके मिल लीजिए, हम आपको भेज देते हैं फुलवारी शरीफ, यही बगल में 10,000 रुपया मिला ना, हम देखने गए, वह बाजारता परचून का दुकान खोल दी,
अब उसका परचून का दुकान का विस्तार हो रहा है। 2 लाख तक का अगर कहे तो देंगे, 125 यूनिट कहे तो दिए। जाली वाला काम नहीं करते हैं, जाली वाला काम करता है राजद रहता है। 200 यूनिट बिजली बोला और 200+1 हुआ तो पूरा माल दीजिए, ताकि सामाजिक सुरक्षा पेंशन सबको देंगे, उसके बाद इनकम टैक्स पे को नहीं देंगे। ये पात्रता सिद्ध कर करके कटौती कर दिया झारखंड। तो यहाँ भी तो सरकार बोले ना 125 यूनिट के बाद शाम का चार्ज अलग हो गया बिजली का, नहीं होगा क्यों? जब आपको अंदाज था कि क्या हीट वेव की स्थिति होगी पहला? आज बिजली का कंजप्शन कितना है? अगर बिजली है शाम में देंगे या सुबह में देंगे या रात में देंगे, ललटेन तो नहीं देंगे, कभी ललटेन का रोशनी नहीं देंगे। तो अगर आपात स्थिति पैदा होती है, ये आकस्मिक है। सुने थे कभी कि इसके लिए हीट वेव के लिए वार्ड बनाया जाता है हॉस्पिटल में? हीट वेव जब चलेगा तो नई बात आ गई, तो सरकार को नई चुनौती के रूप में काम करना होता है। आपके मंत्री जी तेजस्वी को टारगेट नहीं करते हैं, आप टारगेट बोलते हैं तेजस्वी ने क्या बात कर रहे हैं, भगवान सिंह कुशवाहा ठीक तो बोले, समझते कि मेटेरियल है, टारगेट करते हैं। हम टारगेट नहीं करेंगे, हमारे नीतीश कुमार को टारगेट करके हम छोड़ देंगे। झूठ बोल देगा, असत्य बोल देगा कि इतना में शौचालय बना है, एक असत्य बोलेगा, जवाब नहीं देंगे, जवाब तो दे ही देंगे। नीतीश कुमार पर जहां जो बोलिएगा बिना देरी किए निशाना तीर पर लगाते हैं। एक सवाल है, सुरेश सिंह ने कहा है कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता, राबड़ी देवी ने दिया है वो हीरा नहीं है। अब इसका अगर राबड़ी देवी जी ने यह कहा है कि सोना नहीं है, हीरा, सॉरी, तो छोटू छलिया ने तो कहा हीरा है, तो छोटू छलिया आपका कार्यकर्ता है। राबड़ी देवी जी, या तो आप सीधे मीडिया के सामने आइए और छोटू छलिया को साथ पे रखिए, वो हीरा है कि सोना है कि चांदी है कि छल लिए उसको, वो आप बताइए। नहीं तो आर्थिक अपराध इकाई को हम पत्र लिखने वाले हैं कि ये हीरा का जो उन्होंने सेट देने की बात या कमेंट देने की बात कही है, वो हीरा कहां से खरीदाया, किस दुकान का खरीदा गया, उसमें जीएसटी का पेमेंट किया गया है कि नहीं, उसमें आरटीजीएस से पेमेंट हुआ है, कैसे पेमेंट हुआ है। ये सवाल इसलिए मौजूद है कि हमने पहले भी कहा था कि हमको आशंका है कि 10 सर्कुलर रोड में तहखाना है, कैसे उस तहखाना से निकाल के तो आपने नहीं दे दिया। इसलिए आप छोटू छलिया को सामने लाइए साथ में, वो कह रहा है कि हमको हीरा का मिला है। अब माननीय सुनील राव बोल रहे हैं कि वो पत्थर है, ठगिए क्या उसको? कैसा सिला दिया आपने प्यार का, हमने आपसे वादा निभाया और आपने मेरे साथ ऐसा किया कि तथाकथित राजमाता कह रही है कि हीरा का है, और छोटू छलिया को जो मिला है तो उनके विधान पार्षद कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये तो पत्थर है। सही कौन? क्या राबड़ी देवी जी की स्थिति यह हो गई कि उनके द्वारा दिए गए मंतव्य का सुनील सिंह उनका अपमान कर दे? ये तो राजद के राजमाता का अपमान सुनील सिंह ने कर दिया।